सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय अगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना पार्ट 16 दोस्तों। पार्ट 16 वेरिएंट हम एक्सरसाइज डी चालू करने वाले हैं। एक्सरसाइज डी का जो भी कंसेप्ट था अपन ने एक्सरसाइज सी के पहले ही पढ़ लिया था। यहाँ पर आपको ये वाला 3 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज सी और डी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस करना क्या है, मतलब नंबर सेम है क्या, ऑलमोस्ट सेम क्या, पूरी सेम है। करना क्या है, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। अपन एक्सरसाइज सी तीनों मेथड से सॉल्व किया, इसलिए उसको 3 पार्ट लग गए। अब देखते हैं एक्सरसाइज डी को कितने पार्ट लगेंगे। मेरे हिसाब से जल्दी हो जाना चाहिए, 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको 2 चीज करनी है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं रेगुलर अपडेट्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह डालते रहता हूँ। सेकेंडली, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, एक्सरसाइज डी क्या बोलते हैं, ब्लू कलर लेंगे क्योंकि रेड रेड तो है इसके अंदर। ठीक है। एक्सरसाइज डी क्या बोलते हैं, देखो, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी डी एज द सॉल्यूशन टू द गिवन सेट ऑफ द इक्वेशंस। मतलब इन्होंने हर लाइन में नहीं लिखा कि सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन दो, यहाँ पर ऊपर लिख दिया कि हर ये सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशंस दो। आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशंस करा, एग्जांपल्स करा, एक्सरसाइज भी करा ऐसे ही। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशंस को सिंपलीफाई करके रखेंगे, और जो अपने को लग रहा है कि भाई कुछ ज्यादा टफ है, सॉल्व करने को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा, वो अपन पूरा सॉल्व करेंगे। बाकी सब अपन इक्वेशंस और 60% प्रॉब्लम करके छोड़ देंगे। सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ। इन केस कोई अगर प्रॉब्लम आपको नहीं जमता है तो बिंदास यूट्यूब पे कमेंट कीजिए कि सर एक्सरसाइज डी का थर्ड पोर्शन अपन ने सिर्फ इक्वेशंस करके रखा, प्लीज इसको पूरा सॉल्व कीजिए। तो मैं बाकायदा उसको पूरा सॉल्व करके एक वीडियो डालूंगा और आपके कमेंट पे रिप्लाई करके लिख दूंगा कि ये वीडियो ये पार्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, मंजूर है सबके लिए, क्योंकि इसमें आपका और मेरा टाइम दोनों बचेगा और आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैं यहाँ पर सब क्वेश्चन करा दूंगा तीनों मेथड से, तो कैसा होता है फिर आपको, आप करने के बाद भी कुछ नहीं जमा तो आप इधर देख लोगे कंटिन्यू, आपको जमने होना। ठीक है। नहीं जमा, जमेगा, मुझे फुल गारंटी है। नहीं जमा तो बता, कमेंट करना, मैं आपको कर दूंगा। चलो आज नहीं जमा तो भी कमेंट करना, अपना जमा तो भी कमेंट करना कि भाई जम गए आपके बढ़ाने से। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1.5x प्लस 3.65 इक्वल्स टू 2.1 और 2.5, एक सेकंड, 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 6y। ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा सा लग रहा क्या, पर ये कहीं है क्या, देखो ये वाला 9th वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों। 1.5x प्लस 2.4y के बदले 3.65 आ गया, इक्वल्स टू ये 2.5x, तो ये तो सेम है, और 7y के बदले 6y आ गया। अब मेरे को बताओ, ये प्रॉब्लम आपको कराने की जरूरत है क्या, ये तो सेम क्वेश्चन है ऊपर का, सिर्फ 7 के बदले 6 है और 2.4 के बदले 3.6 है। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन अब दोनों मेथड से मैं नहीं करा रहा, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ ऑप्शन सॉल्विंग करके मैं आपको कोई कौन सा ऑप्शन है वो टिक करा देता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपने 9th क्वेश्चन जो है ना बकायदा पूरा सॉल्व करके किया है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं 9th क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स में, देखिए 9th क्वेश्चन, ये वाला 9th क्वेश्चन है। देखिए 9th क्वेश्चन, बाकायदा अपन ने पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये 2 इक्वेशन आया, फिर मेथड 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, फिर आंसर लेके आए। उसके बाद फिर अपन ने मेथड 2 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, आंसर लेके आए, x इक्वल्स टू ये और y का है, y इक्वल्स टू ये। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम कराने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लेकिन ऑप्शन टिक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मेथड से अपन करते थे। चलो अच्छा, सबसे पहले 0.2 और 0.5 डालते हैं। तो 0.2 और 0.5 डालेंगे तो क्या होगा, 1.5 इंटू 0.2 प्लस 3.6 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 2.1। बस ये अगर सॉल्व हो गया तो फिर दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैलसी ले लो दोस्तों अपना अपना, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम क्या कैलसी कैलसी पे करोगे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मेरा कैलसी एक्चुअली दोस्तों घूम गया है, इसलिए मैं मेरा जो पुराना टैब है उसका कैलसी यूज कर रहा हूँ। एसी आ गया, चलो जाओ। 1.5 इंटू 0.2, 1.5 इंटू 0.2, दैट दिस कम्स टू 0.3 प्लस 3.6 इंटू ये, तो ये 1.8 लग ही रहा है क्योंकि 36 का हाफ 1.8, 1.8 प्लस 0.3 मेक्स टू दोस्तों 2.1।
मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2.5 इंटू 0.2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 0.5। 6 इंटू 0.5 इज 3 क्लियरली, और फिर 2.5 इंटू 1.2, क्योंकि 1 प्लस 0.2 इज 1.2 इंटू 2.5। ओ माई गॉड, 3 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्लियर है? तसल्ली के लिए बाकी एक दो भी चेक करके देखते हैं। 0.5 और 0.2, 0.5 याद डालेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 0.75 सॉरी, प्लस 0.2 डालेंगे तो 0.2 डालेंगे इसके साथ, तो 3.6 इंटू 0.2, मैं डायरेक्ट या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.72। 0.72 और 0.75 होता है 1.22, नहीं नहीं 1.47, तो 1.47 तो नहीं है, ये 2.1 है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 5, 2 सा हो जाएगा 3 और 3.6 इंटू 5 हो जाएगा दोस्तों 18, तो ये भाई ये तो बहुत जा रहा, ये भी नहीं जाएगा। और -2, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5, मतलब -18। इसका मतलब ये दो भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज द सही। ठीक है, समझा आपको कि आपने कैसा लेके आया है वो? ये मेथड सॉल्विंग मैंने नहीं की क्योंकि इसका सेम प्रॉब्लम मैंने ऊपर कराया है, तो आपके लिए होमवर्क है। और ऑप्शन सॉल्विंग मैंने ऑप्शन सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बहुत खास बात है, इसको कर दो स्टार मार्क। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। या अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ इक्वल टू है। यूजुअली इक्वेशंस में क्या देखे अपन, एक इक्वेशन होने के बाद कॉमा आता, एक इक्वेशन होने के बाद कॉमा आता, लेकिन यहाँ देखो ये इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू 28, समझ रहे हैं? दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो दे दिया आपने को एक साथ, तो ये इक्वल्स टू 28 और ये इक्वल्स टू 28, समझ रहे हैं आप? तो ये इक्वेशन जब बनाएंगे मतलब A1 B1 C1 में सिर्फ ये नहीं रहेगा, ये 28 भी इधर आएगा -28, क्योंकि ये इधर इक्वल टू है ना कि कॉमा है, समझ रहे हैं? तो अपने को क्या लगता है भाई, ये एक इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन हो गया, सॉल्व करो, ये दोनों को भी सॉल्व करने से कोई ना कोई ऑप्शन देंगे, आपको गलती करा देंगे, लेकिन आपको समझना है इक्वल टू है, कॉमा नहीं है। इक्वल टू इसका मतलब क्या है, ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये, मतलब ये इक्वल्स टू इनडायरेक्टली 28 हो गया और ये इक्वल्स टू 28 हो गया। तो A1 B1 C1 के फॉर्म में लिखने के लिए 28 को इधर लेके आएंगे और इधर लेके आएंगे। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डी, या मैं लिख देता सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज सी। ठीक है, बाद में क्या रेफरेंस के लिए भी अपने को अच्छा हो जाता। सेकंड क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन लिखे x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इक्वल्स टू x/6 प्लस y/5 इक्वल्स टू 28, x/5 प्लस y/6 और x/6 प्लस y/5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके साथ अपने को क्या समझ में आ रहा कि भाई पहले ये इक्वल्स टू ये और सेकंड इक्वेशन ये इक्वल्स टू ये, सिंपल है बस। तो फिर लिखो x/y प्लस y/6 प्लस 1 इक्वल्स टू 28, सिंपलाइज x/y प्लस y/6। अब ये 28 इधर जाएगा तो -28 और प्लस 1 हो जाएगा -27 इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1। कूल गाइस। और सेकंड इक्वेशन x/6 प्लस y/5 इक्वल्स टू 28 दिया है, दिस इंप्लाइज x/6 प्लस y/5 -28 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो, अब चालू होते हैं अपने मेथड। मेथड 1 इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में देखेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड में अपन देखेंगे कि कैसा हो रहा है दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड में अपन देखेंगे कि
तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, अपने को देखना पड़ेगा कि x और y सेम हो रहे क्या, x और y यहाँ पर सेम हो रहे क्या, कोई कोई किसी को अपन कट कर सकते क्या, नहीं भाई, अपन डायरेक्टली x को भी कट नहीं कर सकते, y को भी कट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x के बाद 5 और इधर 6 है, तो माइनस करोगे तो होंगे नहीं, या 6 है और या 5 है, तो अपने को करना क्या पड़ेगा, मेरे को एक बात बताओ, अपने को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये नॉर्मल भी नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्टली ये इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब ये इक्वेशन को अगर अपन इंटू 6 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये इक्वेशन को इंटू 5 कर रहे हैं तो ये 5 5 कट जाएगा तो ये x रहेगा, और ये इक्वेशन को इंटू 6 कर रहे हैं तो ये 6 6 कट जाएगा, ये x रहेगा, तो ये x और x को कट करने के बाद क्या होगा, सिर्फ y बचेगा, फिर y को सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ रहे, मैंने क्या बोला समझो, ये इक्वेशन को इंटू करना है 5 के साथ, तो ये देखो 5 और 5 कट जाएगा, ये तो अलग होगा, ये कहानी छोड़ दो, 5 और 5 कटने के बाद x बचेगा, और ये इक्वेशन को इंटू 6 करेंगे तो 6 और 6 कट जाएगा, x बचेगा, तो x x क्या होगा, दोनों इक्वेशन कट जाएंगे, लेकिन यहाँ जो होगा ना ये थोड़ी खिचड़ी हो जाएगी, तो आपकी मर्जी, आपको ऐसा करना ही कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब क्या, ये जो डिनोमिनेटर वगैरह में ना उसको हटा दो, इसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये जो मेथड इक्वेशन वाला है ना पार्ट, इसको क्या हो गया रे भाई, अच्छा सॉरी, अच्छा अच्छा इसके अंदर ये लफड़ा है ना, इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दो। अब लेकिन जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1। अब समझो यहाँ पर एलसीएम किसका आ जाएगा, 6 और 5 30 का, ये हो जाएगा 6x प्लस 5y माइनस 27 इंटू 30 कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। 27 इंटू 30 करो मेरे साथ, 27 इंटू 30 810 आया, माइनस 810 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज क्या, 6x प्लस 5y माइनस 810 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 30 डिवाइड कर रहा है, ये आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया दोस्तों सॉल्व इक्वेशन 1। और वैसे ही सॉल्व इक्वेशन 2 करेंगे, मतलब सिंपलीफाई फॉर्म। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको कोई बड़ी बात नहीं है, उसी तरह ये भी एलसीएम 30 हो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6y माइनस 28 इंटू 30, दिस इज 840 इक्वल्स टू 0, this implies 5x plus 6y minus 840 equals to 0, this is your equation number 2। अब देखो दोस्तों 5x 6x ये अपने कैसे थोड़े पहचान के है, ये भाई x by 5 x by 6, आप देखो आपको बता रहा लॉजिक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, इसको जब इंटू 5 करेंगे ना तो ये कट जाएगा, x बहुत इजी लगेगा, लेकिन ये आएगा क्या मालूम है क्या, 5y by 6 माइनस इधर कुछ आएगा और इधर आएगा 6y by 5, फिर ये दोनों को प्लस करने के लिए आपको अल्टीमेटली एलसीएम में करना है, एलसीएम 30 आएगा, वो एक अलग कहानी है, समझ रहे क्या। तो अपन ने एक प्रॉब्लम किया था जिसके अंदर अपन ये कट करने के ये दो के लिए अपने को एलसीएम करना पड़ा था, लास्ट के लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और एग्जाम टाइम पे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। उससे अच्छा क्या करना, ऑप्शन सॉल्विंग अगर नहीं जम रहा तो ऐसे इक्वेशन को क्या करना, पहले ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना, ये इक्वेशन आने के बाद कैसे अपने को थोड़ी तसल्ली आ जाती है कि हाँ भाई ये इक्वेशन तो क्या अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्या थोड़ा माथा पच्ची ज्यादा लगता है, ये इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वेशन आने के बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आगे आपको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप एलिमिनेशन मेथड में इंटू 5 ये हो जाएगा 30, इंटू 6 ये हो जाएगा 30, बस बाकी सबको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे करो और इसको सॉल्व कर लो, y आ जाएगा, y को सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, x आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते दोस्तों, मतलब मेरे हिसाब से कोई ज्यादा टफ नहीं है, अगर मेरे हिसाब से तो ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको लग रहा तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए ये क्वेश्चन पे, तो क्योंकि इस पे अब और ज्यादा टाइम खर्च करके फायदा नहीं है, मतलब मैं आपको सॉल्व भी कर रहा था और सिंपल कुछ कर नहीं रहा ज्यादा, ठीक है, मैंने इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए, आई होप, ठीक है। यहाँ पर अपने इंटू 5 किया, यहाँ पर अपने इंटू 6 किया, तो ये 6 5 से 30 और ये भी 30 हो जाएगा, तो 30x हो जाएंगे कैंसिल, बाकी ये रहेगा 25y और ये रहेगा 36y, ये तो अलग ही चलेगा, तो ये 36y और 25y में मतलब 9y बचेगा और इधर कुछ तो आएगा ये वाला, तो y आ जाएगा कुछ तो भी, और y आ जाएगा कुछ भी, y आ जाएंगे के बाद y इधर डालना तो x आ जाएंगे, ठीक है। अब बस यही दो इक्वेशन को दोस्तों a1 b1 c1 लिख दो और a2 b2 c2 लिख दो, a1 है 6 5 और माइनस 8 10, c1 है, b1 है 5 और 6 और 840, बस अपना x वाला फॉर्मूला यूज कर लो तो उससे भी आपको आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस बहुत इजी, अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। किसको भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं बस दोनों का टाइम बचा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए बाकायदा, आपको अच्छी प्रैक्टिस होंगी, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ
सॉल्व इट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, बाई मेथड 1 कॉमा मेथड 2। ठीक है, दैट इज एलिमिनेशन एंड दैट आंसर लाने के लिए अपन ऑप्शन सॉल्विंग यहाँ पर करा के देखता हूँ। और मैं एक्सरसाइज पे ऑप्शन सॉल्विंग क्यों फोकस कर रहा, क्योंकि एग्जाम टाइम में इक्वेशंस पता जब आप एग्जाम करोगे ना तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन में सॉरी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप ऑप्शन सॉल्विंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन सॉल्विंग ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आ जाओ, अभी अपन 6 और 9 डालते हैं। तो x बाई 6 प्लस सॉरी सॉरी सर क्या हो गया, 6/5 प्लस 9/6 प्लस 1, बस ये इक्वल टू 28 होता है क्या देख लेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू 28 दिया ही है ना। तो देखो ये हो जाएगा 30, ये 6 6 36 और 9 5 45 प्लस 30। अब आ जाओ दोस्तों, 36 प्लस 45 प्लस 30 होता है 111 डिवाइडेड बाई 30, ये तो 3.7 हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया कट। सेकंड 9 और 6, 9/5 प्लस 6/6 प्लस 1, 28 हो रहा है कि ये 6/6 तो 1 हो रहा, ये 1 और 1 2, और ये भी 1 के करीब है तो ये भी नहीं हो रहा, 28 तक जा ही नहीं रहे, बस खत्म। ऐसा थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। 60 और 90, 60/5 प्लस 90/6 प्लस 1। देखो अब आप यह देखो, 60/5 होता है 12, ठीक है, और 90/6 होता है मेरे हिसाब से 15। तो 12 प्लस 15 प्लस 1, तो 12 प्लस 15 प्लस 1 दोस्तों 28 हो रहा है। बहुत बढ़िया। सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करके देखो, जैसे 60/6 और 90/5, ये तो 10 होता है, और 90/5 होता है 18 शायद से, एक बार देख लो। परफेक्ट 18, और 10 प्लस 20, 10 प्लस 18 28। ओ माय गॉड, दोनों इक्वेशन यहाँ सॉल्व होते हुए। इसी के साथ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया, आप बैक जाके देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर मिस हो गया आपसे तो। ठीक है, 90/60 अब सॉल्व करके देखेंगे, कुछ फायदा नहीं आएगा तो नहीं, एक बार करके देख लेते हैं। 90/5 दोस्तों ये हो जाएगा 18, प्लस 60/6 है 28 प्लस 1, ये दोस्तों 29 हो रहा है। ठीक है, 90/5 मैंने सही तो बोला ना, 18 हाँ बराबर 18, प्लस देखो 9 60 डालेंगे इधर तो ये 29 हो रहा है, अपने को चाहिए 28, इसका मतलब ये भी नहीं है। द राइट ऑप्शन इज सी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। स्टार क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में स्टार इसलिए था, दो बातों के लिए स्टार था, ये वाला पार्ट स्टार वाला पार्ट था। ठीक है, इसको आप मार्क करके सकते हो लास्ट डे रिविजन के लिए भी, मतलब ये चौक बीइंग अलर्टनेस के मार्क्स है। ठीक है, अलर्ट रहोगे तो अलर्ट रहोगे तो क्या होगा दोस्तों, अलर्ट रहोगे तो आप ये इक्वेशन बराबर लिखोगे, अलर्ट रहोगे तो ये इधर तक बराबर आएंगे, और फिर ये एक बार सॉल्व करने के बाद तो 2 मार्क तो पक्के आपके। कोई कोई माई का लाल आपसे 2 मार्क नहीं छीन सकता। ठीक है, बस अलर्ट रहने के मार्क्स है, एक बार आप अलर्ट हो गए तो फिर मार्क्स क्या है, मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन का टारगेट रख के वीडियो को करते हैं समाप्त। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल्स टू 4, x बाई 4 सॉरी x बाई 4 इक्वल्स टू y बाई 3 इक्वल्स टू z बाई 2। ये क्या है भाई, और एक इक्वेशन नॉर्मल है, ये इक्वेशन तो समझ रहा नहीं। सॉल्व करने के 2 तरीके, 3 तरीके वापस, ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता सॉल्व करके। अब देखो, अब इक्वेशन बनाना है बस, और तो कुछ करना नहीं। पहला तरीका, ऑप्शन सॉल्विंग करो। देखो ये 4 याद आलो, 3 याद आलो, 2 याद आलो, 4/4 1, 3/3 1, 2/2 1 1, कितना सिंपल है, ये तो सॉल्व हो गया। अब याद आलो, 7 4 होता है 28, ऑप्शन सॉल्विंग कर रहे हैं दोस्तों अपन। 7 4 होता है 28, प्लस 8 3 होता है 24, और 5 2 होता है 10। 24 प्लस 4 24 प्लस 10 होता है 34, और 34 प्लस 28 करोगे तो आप, तो ये हो जाएगा 12, ये 62। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है दोस्तों। समझ रहे क्या, समझ रहा क्या, ऑप्शन सॉल्विंग से करा तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप आ ही नहीं सकता सही, क्योंकि देखो ये तो भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये 2 3 4 देखो ना, 2/4 मतलब क्या 1/2, और ये 3/3 तो हो गया 1, तो ये इक्वल क्या नहीं है। उसी तरह
3 4 देखो 3/4 तो 3/4 और 4/3 तो ये 1 के ऊपर जा रहा, तो ये भी नहीं है। और लास्ट 4 2 3 4 डालोगे ठीक है 1 आएंगे, 2/3 और ये 3/2 ये 1 के 1 नहीं है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से समझ गया कि ये ऑप्शन है। समझ रहे क्या? दूसरे इक्वेशन तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं गिरी। तो ऑप्शन सॉल्विंग में देखो लेस देन 10 सेकंड्स में आपका ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन आगे बढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ऑप्शन सॉल्विंग नहीं जम रही, ऑप्शन सॉल्विंग नहीं जम रही, तो उसके लिए अपन करेंगे मेथड सॉल्विंग। ठीक है, उसके लिए आ जाओ अपन लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जिसको ऑप्शन सॉल्विंग जम गई उसके लिए कितना इजी है, x/4 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको अगर ध्यान में आया होगा तो यहाँ पर 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल पे आ गए अपन। ठीक है, ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। 7x + 8y, 7x + 8y प्लस 5z इक्वल्स टू 62। 7x + 8y + 5z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 3z इक्वल्स टू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लिख दिया अपन। अब देखो दोस्तों, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल रहते थे तो अपन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके सॉल्व कर लेते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पर कौन से थे दोस्तों, 2 नहीं 3 वेरिएबल है। क्या है दोस्तों, 2 नहीं 3 वेरिएबल है। जब भी 3 वेरिएबल होते हैं तो अपन ने पढ़ा था 3 वेरिएबल होते तो उसको पहले 2 को 3 पे लेके आते हैं, फिर 3 को 2 पे लेके आते हैं। ठीक है, ये चीज मैं क्या बोल रहा, 3 को 2 पे लेके आते, फिर 2 को 1 पे लेके आते, फिर ऑप्शन क्या करते हैं, टिक करते। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल। अब देखो यहाँ पर एक ही इक्वेशन तो अपने पास रेडी है, तो दूसरा इक्वेशन अपने को इससे बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले डिसाइड कर लेते किसको एलिमिनेट करना है। चलो एक्स को एलिमिनेट करते थे दोस्तों, एक्स कुछ काम की नहीं है जीवन में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई ये दिया है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, देखो जिसको एलिमिनेट करना है ना उसको रखना पड़ेगा। या देखो एलिमिनेट, एलिमिनेट होगा कि देखो दोस्तों, हाँ देखो एलिमिनेट होगा, लेकिन एलिमिनेट होने से अच्छा दूसरा मेथड है। एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एलिमिनेट क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ पर है ना, ये 2 का एक पहले अगर मैं x की वैल्यू 4y/3 लिखता हूँ, और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मैंने जब ये लिखा ना, तो x क्या होगा, ये 4 दिया डिवाइड कर रहा तो ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या रहेगा 4y/3। तो मैं x के बदले 4y/3 डालूंगा यहाँ पर, 7 इंटू 4y/3 प्लस 8y प्लस, अब देखो यहाँ पर समझो, मैं अगर z की वैल्यू को भी y के अंदर कन्वर्ट नहीं करूंगा तो ये इक्वेशन में y और z आ जाएगा, तो फिर y और z आने के बाद अपन 2 इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर तीनों है ना, तो ये इधर y को कांस्टेंट रखते हुए x की वैल्यू भी y के टर्म्स में लेके और z की वैल्यू भी y के टर्म्स में लेके आओ, वो आ सकती है क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे x ये दोनों इक्वल है तो ये डिवाइड बाय 4 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई। उसी तरह z और y का करेंगे, y/3 इक्वल्स टू z/2, तो z क्या रहेगा, ये जो डिवाइड कर रहा है 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 2y/3, 2y/3 आई दिस इज, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब z को वैल्यू अपन क्या करेंगे, z की वैल्यू अपन क्या करेंगे बोलो दोस्तों, z की वैल्यू क्या करेंगे 5 इंटू 2y/3 करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, 62 में डाल देंगे उसको। ठीक है, क्लियर, आपको समझा क्या है यहाँ पर क्या किया अपन ने, 2y/3 अपन ने किया क्या आप समझो, दो दो चीजें अपने की। सबसे पहले एक तो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल पे लेके आना, 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल पे लेके आना, ये ऐसा अपन ने पहले किया। लेकिन उसके लिए भाई 2 इक्वेशन प्रॉपर चाहिए, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले चाहिए, तो फिर अपन वो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल पे लेके आते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इक्वेशन बराबर नहीं है अपने पास, यहाँ पर ये इक्वेट हो रहे हैं, एक इक्वेशन है, मतलब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन, 4 इक्वेशन है। लेकिन अब इसके लिए अपन ने क्या किया, अब जब ये इक्वल हो रहा तो x की वैल्यू को अपन ने, अब ये तीनों में आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि x की वैल्यू 4y/3 कर सकते हैं अपन, तो फिर 4y/3 डाल देंगे। देखो यहाँ पर सिर्फ y है, ये सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा, फिर y को इधर डालेंगे तो x आ जाएगा, x और y को इधर डालेंगे तो z आ जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, ये मेथड, ये इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मेथड है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू।
ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करके जाओगे ना तो एग्जाम में कंफर्टेबल आएगा, मैं तो कंफर्टेबल नहीं है। एक तो ऑप्शन सॉल्विंग तो मेथड है हमेशा। सेकंड, अगर ऑप्शन सॉल्विंग से नहीं जम रहा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ी यूनिक क्वेश्चन है। मैं इसको ऐसा, आप इसको ऐसा मार्क कर सकते हो कि ये एलडीआर क्वेश्चन है, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लास्ट डे पे अगर देखोगे नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये एक नॉर्मल इक्वेशन, दिस इज नॉट अ नॉर्मल इक्वेशन। क्या एक्स को अपन 4y/3 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4y/3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो फिर y लेके आ रहे हैं अपन, समझ रहे हैं? सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल इक्वेशन। क्लियर? अब बस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 4 से 20y, 28y/3 प्लस 8y प्लस 10y/3 इक्वल्स टू 62। 3 का एलसीएम निकाल लो, ये हो जाएगा 28y प्लस 24y हो जाएगा, और ये 10y हो जाएगा, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो ये 62 हो गया दोस्तों। अब ये 28 प्लस देखो 34 ये क्या हो जाएगा 62y इक्वल्स टू 62 इंटू 3, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब ये y जो 62y के साथ क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएंगे तो डिवाइड, ये हो जाएगा कट, तो y इक्वल्स टू दोस्तों आ गया 3। क्लियर है? y इक्वल्स टू 3 अपन क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/3, ये कट, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, और z इक्वल्स टू 2/3 में z इक्वल्स टू 2 इंटू 3, y है ना अपने पास 3/3, दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू 2। तो x 4y3 4 4 3 2 अपने निकाल लिया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को समझा कि क्या हो रही गड़बड़, क्या कैसे अपने इसको सॉल्व किया। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर अपन ने उसको यूज ही नहीं किया, अपन ने यहाँ पर सिर्फ सॉल्विंग को मेथड यूज किया, सॉल्व करते करते अपना आंसर आ गया, अपने को मेथड एलिमिनेशन मेथड और वो मेथड यूज करने का काम ही नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों सेट देख के टोपी पहनाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम देख के सोल्यूशन करते हैं। वो मेथड एलिमिनेशन मेथड और उसका काम ही नहीं था तो उसको करे ही नहीं, या सॉल्विंग सॉल्विंग से आंसर आ गया तो सॉल्विंग सॉल्विंग से आंसर लेके आ गया अपन। ठीक है, सो दोस्तों अपना 3 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। इसके एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ए सी और ए। एक्सरसाइज डी, एक्सरसाइज डी, ए सी और ए। चलो बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं सही पढ़ रहा दोस्तों, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स का हो गया था अपना, ये भी हो गया था, ये चल रहा था। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना बहुत ही ज्यादा चाहिए क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो अरे सर इसको तो अपन ने कम से कम 10 बार तो सॉल्व कर लिया, ऐसे इक्वेशन को। ठीक है, आ जाओ लिख लेते हैं अपन, ये इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप है ये एक्सरसाइज। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सी है, ये डी। ठीक है, एक्सरसाइज डी, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20, वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 40, और जेड एक्स प्लस 24। आई होप दिस इज क्लियर। ये इसको कैसा लिख दे दोस्तों, बोलो। अरे अगर इसको, अगर ये उल्टा रहता था तो ये उल्टा कैसे रहता था, ये उल्टा कैसे रहता था, x प्लस वाई बाई एक्स वाई रहता था। इसको अपन कैसा लिख सकते थे, 1/x प्लस 1/y। क्यों? क्योंकि ये दोनों का अगर अपन एलसीएम लेते तो ये हो जाता एक्स वाई, फिर ये x आ जाता तो ये y होता और ये x होता, इसका मतलब ये x प्लस वाई बाई एक्स वाई रहता। लेकिन अपने पास क्या है दोस्तों, देखो एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई है, या एक्स प्लस वाई बाई एक्स, एक्स वाई आता, तो मतलब क्या है, ये तो ये इक्वल है, लेकिन ये 1/20 रहेगा फिर, समझा आपको? ये और ये इक्वल नहीं है अभी, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि 1 + 1/x प्लस 1/y को आप सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई बाई एक्स वाई आएगा, लेकिन ये एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई है, तो 1 + x प्लस 1/y इक्वल्स टू 20 नहीं 1/20, इसका रेसिप्रोकल। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू।
इससे आपको समझ गया कि भाई ये क्या है, 1/x प्लस 1/y है, लेकिन ये 1/20 है। उसी तरह ये क्या है, 1/y प्लस 1/z है, लेकिन ये 1/40 है। इसी तरह ये क्या है, 1/z प्लस 1/x है, इक्वल्स टू 24 है। समझे? बोलो रे, समझे क्या? और अगर मैं आपको बताऊं कि अपन ने सेम प्रॉब्लम सॉल्व ऑलरेडी किया है, तो आपको कैसा लगेगा? एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज सी के पहले एग्जाम्पल नंबर 3, इसको देखो अपन ने ऐसा लिखा, तो ये 70 को 1/70 कर दिया, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल कर दिया और इसको ऐसा लिख दिया। ये तीन इक्वेशंस, वैसे ही तीन इक्वेशंस बने अपने। नंबर चेंज है, 1/x प्लस 1/y 1/20 है, या 1/70 है, या 1/84 है, या 1/40 है। आई होप दिस इज क्लियर। इक्वेशन सबको मिल गए, आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कैसा लगा दोस्तों, बताओ। आप मेरे को कमेंट करके ये भी बताओ कि मैं ये ऐसे ही फॉलो करूं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हुए आपको इक्वेशंस बना बना के देने में हेल्प करूं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैथ्स कैसे आपको सॉल्व करने से आएगा, मैं यहाँ पर 100 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा और आपको जमेंगा नहीं, तो 101 प्रॉब्लम में वापस आप अटकोगे। तो वही पहले 20 प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ गलती हो रही उधर जाइए। तब यहाँ अगर आपको एलसीएम में गलती हो रही है तो एलसीएम प्रैक्टिस कीजिए, एलसीएम के बाद मल्टीप्लिकेशन में गलती हो रही है तो वहां प्रैक्टिस कीजिए। मैं ज्यादा प्रॉब्लम्स करूंगा तो आपको समझेंगे नहीं आपकी आप गलती कहाँ हो रही, आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही। ठीक है, आ जाओ। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया, इसको लिख देता हूं। ये एग्जाम्पल 3 बिफोर एक्सरसाइज सी। नाउ सेम एज एग्जाम्पल 3 बिफोर एक्सरसाइज सी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले अपन क्या करते थे, इसको कर देते हैं ऑप्शन सॉल्विंग मेथड से सॉल्व। क्योंकि मैंने आपको बोला कि ऑप्शन सॉल्विंग तो मैं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में मेरी मानो आप वही करोगे। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि टाइम ही नहीं रहता, और अभी शायद एग्जाम का टाइम भी शायद 1 घंटा कम हो गया मेरे हिसाब से, पता नहीं, 1 घंटा कम नहीं हुआ। कुछ नहीं, एग्जाम का टाइम कुछ नहीं, मैं गलत बोल दूंगा फिर तुम लोग बोलोगे क्या एग्जाम का टाइम कम हुआ, कुछ एग्जाम का टाइम गलत नहीं। आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो आ जाओ। ये करते हैं फिर अपन, ये प्रॉब्लम ये क्वेश्चन को एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो अच्छा खासा 30 मिनट का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो और एक वीडियो में कर लेंगे। क्या है भाई, अपना यूट्यूब है, अपना ही चैनल है, और अपने ही लोग हो तुम लोग, थोड़ा ज्यादा भी देख लोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब एक वीडियो 40 मिनट का हो या दो वीडियो 30 और 10 मिनट का हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अच्छा। ऑप्शन सॉल्विंग के लिए पहले डालते 120 इधर। अब देखो ये है एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई कितना है, एक्स वाई 120 इंटू 160, भाई ये हो गया 7200 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 180। 40 नो, डिवाइडेड बाई नहीं होगा, ये तो 20 आ गया, 40 आ रहा, मतलब कि ये नहीं है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 और 30 तो 1800 अपने को पता है, और 60 प्लस 30 90 पता है, तो 9 1 ओ माय गॉड, ये तो 20 से जा रहा है। नेक्स्ट, वाई और जेड, 30 इंटू ये 3 4 से 36, तो ये हो जाएगा 3600, और ये हो जाएगा 150 ऐड करने में। ठीक है, अब 3600 डिवाइडेड बाई 150, 24, ओ ये भी नहीं जम रहा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 120 इंटू 30 हो गया 3600, डिवाइड बाई 150, ये 24 आ रहा, लेकिन यह 40 है, मतलब ये भी हो गया गलत ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 30 और 120। ठीक है, मेरे हिसाब से 30 और 120 करेंगे तो ये हो जाएगा 150, मतलब 3600 डिवाइडेड बाई 150। अभी तो किया था अपने 24 आया था, तो ये 24 तो नहीं है, तो 20 है। इसका मतलब क्या है, ये भी ऑप्शन गलत है। वो समझ रहा, आपको कस कैलकुलेट करके देंगे। अब 30 और 60, 30 और 60 करने से वो आएगा 1800, 1800 डिवाइडेड बाई 90, यू 20, ये वाला तो सही था। ठीक है, और फिर वाई जेड में 60 और 120, 60 और 120 कितना होता है, 7200, 7200 डिवाइडेड बाई ये कितना होता है 180, 7200 डिवाइडेड बाई 180, बहुत बढ़िया, 40 आ गया। उसके बाद जेड एक्स 120 इंटू 30, 3600, 3600 डिवाइडेड बाई 150, 24, ओ माय गॉड, दिस इज द राइट आंसर। लॉक किया जाए दोस्तों, 1 करोड़ रुपए जीत गए आप। ठीक है, ठीक है, आपको समझ रहा, ऑप्शन सॉल्विंग इज मच मच बेटर, आपको समझ गया अभी। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं और एक प्रॉब्लम कवर कर लेंगे, 34 मिनट्स का हुआ। और एक प्रॉब्लम, अरे यार ये प्रॉब्लम तो बहुत इजी, होमवर्क देने वाला हूँ वैसे, आ जाओ मैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं, फिर मैं आपको उधर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। 2x प्लस 3y, इक्वेशन ऐसी था, प्लस 4z इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y, 4z इक्वल्स टू 0, फिर x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल्स टू 0, माइनस 5z इक्वल्स टू 0 और 10x प्लस 16y माइनस 6z, 10x प्लस 16y माइनस 6z इक्वल्स टू 0। दोस्तों x प्लस 3y प्लस 4z, x प्लस 2y माइनस 5z, 10x प्लस 16y प्लस, देखो दोस्तों, ये है 3 इक्वेशन, सॉल्व करने के 2 तरीके, एलिमिनेशन, 3 तरीके, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ऑप्शन सॉल्विंग। ठीक है, ऑप्शन सॉल्विंग। अब बोलो इसमें क्या करेंगे सर, अपन कर लेंगे, एलिमिनेशन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको याद होगा, 3 वेरिएबल के अगर 3 इक्वेशन आते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले 2 इक्वेशन यूज करते हैं, 2 इक्वेशन में अपन a1 b1 c1 लिखते हैं, दोनों इक्वेशन में a2 b2 c2 लिखते हैं, दूसरे इक्वेशन में इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में वो ये जो आएगा x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू और z इक्वल्स टू, तो ये अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर एक खास बात थी कि जो c रहता है ये 4z रहता, कांस्टेंट जो रहता 5z रहता, तो ये x और y z के टर्म्स में आते हैं, x और y z के टर्म्स में आते हैं, z यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर यहाँ पर आता है z से अपन फिर x और y निकालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। किस किस को याद नहीं है, मैं सॉल्व करो गया, ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। ये इक्वेशन एक्सरसाइज, ठीक है, 3 वेरिएबल में भाई आप लोग ऑप्शन सॉल्विंग में जाना, मैं बस ये आपकी मन की तसल्ली के लिए सॉल्व करा रहा हूँ, एग्जाम में सॉल्व करते मत बैठना, ये प्रॉब्लम में टाइम चल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं बस सॉल्व करने के मतलब करा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ऑप्शन सॉल्विंग अगर किसी को देखना है तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है, a2 कितना है 1, b2 कितना है 2 और c2 कितना है -5। आ जाओ, सबसे पहले मेथड 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अपन लिखते हैं x डिवाइडेड बाय, क्या करते हैं b1 इंटू ये, तो 3 इंटू -15 ये हो जाएगा -15, माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 4 वन ज़ा 4 माइनस 2 इंटू -5 -10, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 -3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा 23, उधर जाएगा तो 23 हो ना, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ सही कर रहा ना, हाँ एक सेकंड दोस्तों, कुछ गलत कर रहे हैं अपन, नहीं नहीं सही कर रहे हैं, हाँ। तो एक -23, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -23 अपॉन 1 और y इक्वल्स टू 14 अपॉन 1, ठीक है, क्योंकि 4 -3 1 हो गया, तो x इक्वल्स टू -23 और y इक्वल्स टू 14, ठीक है। दोस्तों मैंने जो ऊपर अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो कांस्टेंट के टर्म्स में दिया, अगर ये यहाँ 0 है, यहाँ पर अगर 3 रहता था तो ये C1 क्या रहता था 4z -3 रहता था, ठीक है। मैंने आपको ये C1 4z बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यस यस यस, सॉरी मैंने यहाँ गलती किया, ये C1 जो रहता ये पूरा कांस्टेंट टर्म रहता, तो C1 क्या रहता दोस्तों 4z रहता, मैं कैसे भूल गया, और यह क्या रहता, ये 5z रहता, समझ रहे हैं आप समझो, ये a1 क्या है b1 क्या है, वो x और y के साथ वाले टर्म्स है, और c1 क्या है, c1 क्या है पूरा कांस्टेंट का टर्म, तो यह z की वैल्यू नहीं आती, ये c1 क्या है पूरे कांस्टेंट का टर्म, या z डजंट मैटर, ये पूरा का पूरा 4z आता है यहाँ पर, दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी गलती हो गई, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। C1 क्या है, C2 क्या है 5 -5z, ठीक है। तो यहाँ पर है ना थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा ये हो गया, इसको आ जाओ वापस थोड़ा कर देते क्लीन अपन, तो ये क्या रहेगा x डिवाइडेड बाई 3 इंटू -5z, तो दैट इज -15z, माइनस 2 इंटू 4z दैट इज -8z, ठीक है, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 4z इंटू 1 4z माइनस 2 इंटू
minus 5z that is plus 10z equals to 1 divided by 4 minus 3. तो x क्या रहेगा दोस्तों, ये माइनस 15 और माइनस 8, तो ये माइनस 23z, तो ये माइनस 23z उधर जाएगा तो डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 1। और इसी तरह y इक्वल्स टू 14z डिवाइडेड बाई 1, तो x इक्वल्स टू माइनस 23z और y इक्वल्स टू 14z अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट these x, y in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 10x, x के बदले क्या डालना है, माइनस 23z बाई 1 मत डाल देना, कुछ नहीं है 1 में। 16y क्या है, 14z माइनस 6z इक्वल्स टू 0। अब 23 ये हो जाएगा माइनस 230z प्लस 16 इंटू 14, 16 का कितना होता है, 256 होता है, तो 16 इंटू 14 क्या होता है, 256। एक सेकंड क्लियर करो, 16 इंटू 14 कितना हो गया, 224, तो प्लस 224z माइनस 6z इक्वल्स टू 0। तो 224 माइनस 230 माइनस 6, तो ये माइनस 12z हो गया, माइनस 12z इक्वल्स टू 0। अब यह z क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है 12 के साथ, तो माइनस 12 उधर जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो z इक्वल्स टू 0 आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये माइनस 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई माइनस 12 तो 0 ही होगा ना, बस। अब 0 z इक्वल्स टू 0, सब्स्टिट्यूट इन एस, सब्स्टिट्यूट these in x, y, तो x इक्वल्स टू माइनस 23z था, इसका मतलब क्या है, माइनस 23 इंटू 0, दिस इंप्लाइज क्या, x इक्वल्स टू 0। और उसी तरह y क्या था, 14z था, तो y इक्वल्स टू 14 इंटू 0, तो y इक्वल्स टू 0, तो x0 y0 z0 इज द आंसर, x0 y0 z0 इज द आंसर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये हो गया कौन सा मेथड, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों, बस एलिमिनेशन मेथड में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड इसमें थोड़ा ट्रिकी क्यों हो जाता है कि आपको पता है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2x लेके आओ, फिर x को सब्स्टिट्यूट करो, और एक इक्वेशन को, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10x आएगा, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर yz आएगा, फिर yz को सॉल्व करो, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आप भी एग्जाम में करना मत, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ गया, नहीं तो आपको आपके पास एलिमिनेशन भी आपको, सॉरी ऑप्शन सॉल्विंग भी आपको जमी गया। ऑप्शन सॉल्विंग कर लेते हैं, 0 डालेंगे तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ये ऑप्शन समझ गया क्या, ऑप्शन सॉल्विंग भी इजी है। यहाँ पर 1 माइनस 1 डालोगे तो देखो 1 माइनस 1 और 1, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस 3 प्लस 4, ये 0 हो रहा क्या, नहीं हो रहा, हटाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 होता है 6 प्लस 3 2 होता है 6 और माइनस 4, ये 0 हो रहा का, नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन बैठाओ। नेक्स्ट 2 1 2 प्लस 0 प्लस 8, ये 0 हो रहा का, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन बैठाओ। देखो ऑप्शन सॉल्विंग कितनी इजी है भाई, 2 मिनट में हो जाएगा। आप वो मेथड सॉल्विंग में जाना ही मत एग्जाम में, वो तो मैं सिर्फ एज अ पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रहा, लेकिन स्मार्ट गेम खेलना है एग्जाम हॉल में, तो इक्वेशंस क्या है से सॉल्व करोगे आप, ऑप्शन सॉल्विंग से सॉल्व, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। फिफ्थ का हो जाता है ए कंप्लीट, और इसी के साथ अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे दोस्तों। सो कैसा लगा आपको, प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा और मेरा पढ़ाना, टीचिंग स्टाइल आपको मेरी कैसी लग रही है, तो फिर या कुछ इंप्रूव करना है क्या, तो मैं इंप्रूव करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट साइनिंग ऑफ प्रणय गंगन, बाय।